नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और उसे अपना लक्ष्य घोषित कर दिया? मार्च 1940 में। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय कब नियुक्त किया गया? फरवरी 1947 में। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल जो हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है, चिरान, सारण में। अगला प्रश्न, बिहार में किस स्थान से काले चमकीले मृतभांड प्राप्त हुए थे? यह हुए थे बक्सर और चिरान से। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध प्रदेश के नाम से। अगला प्रश्न, मगध को लौह अयस्क और लकड़ी की आपूर्ति किस क्षेत्र से होती थी? छोटा नागपुर से। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के शासक सम्राट के काल का एक गहरा कुआं स्थित है, आगम कुआं, पटना में। अगला प्रश्न, किंकत को अशुभ और गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बताया गया है, बराह पुराण में। अगला प्रश्न, गया के पास बराबर पहाड़ियों में चट्टान काटकर बनाई गई गुफा का नाम क्या है? लोमास ऋषि गुहा। अगला प्रश्न, वैदिक साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बिहार 3 भागों में विभाजित था, एक मगध, अंग और विदेह। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है, वज्जी संघ, वैशाली। अगला प्रश्न, मगध में सर्वप्रथम राजवंश की स्थापना की थी, बृहद्रथ ने। अगला प्रश्न, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलीक ने कर दी? अगला प्रश्न, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? बिंबिसार के। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के शासक थे क्रमशः बिंबिसार और उनका पुत्र अजातशत्रु। अगला प्रश्न, वास्तविक अर्थों में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसके समय में प्रारंभ हुआ? बिंबिसार के समय में। अगला प्रश्न, किसने मगध राज्य के केंद्र में स्थित पाटलिगांव में नई राजधानी का निर्माण कराया जो पुष्पपुर और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के नाम से प्रसिद्ध हुई? उदयन ने। अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश को समाप्त कर मगध में नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। अगला प्रश्न, नंद वंश के किस शासक को अखिल छत्रांतकारी और छत्र विनाशकृता कहा गया? महापद्म नंद को। अगला प्रश्न, नंद राजवंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? महापद्म नंद। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य राजवंश ने। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के प्रथम शासक जिसने अस्थायी सेना रखी? बिंबिसार। अगला प्रश्न, राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था? बिंबिसार ने। अगला प्रश्न, बिंबिसार की हत्या किसके उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी? महात्मा बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को पुरी कहा जाता था? अजातशत्रु को। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में सबसे महत्वपूर्ण गढ़ संघ कौन सा था? वैशाली। अगला प्रश्न, किस शासक के काल में द्वितीय बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ? कालाशोक। अगला प्रश्न, बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। अगला प्रश्न, किस अभिलेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात देवताओं के प्रिय सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार। अगला प्रश्न, अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक बना उनका पुत्र कुणाल। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ?
184 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, शुंग वंश के किस शासक ने वैदिक धर्म को राजधर्म घोषित किया तथा पाली के स्थान पर संस्कृत को राजभाषा का रूप प्रदान किया? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अगला प्रश्न, किसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी तथा कर्ण वंश की स्थापना की? उसके मंत्री वासुदेव कर्ण ने। अगला प्रश्न, कर्नाट वंश का संस्थापक था ना। अगला प्रश्न, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कहलाता है? इंडिका। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? धर्मपाल ने। अगला प्रश्न, पाल शासकों द्वारा कौन से धर्म को प्रश्रय प्रोत्साहन प्राप्त हुआ? बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न, बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है कैमूर की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। अगला प्रश्न, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भानु स्तंभ। अगला प्रश्न, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? सुल्तानगंज, भागलपुर से। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 7वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। अगला प्रश्न, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी? महायान शाखा की। अगला प्रश्न, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था पाली। अगला प्रश्न, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? उदंतखुरी को। अगला प्रश्न, बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है? बख्तियार खिलजी को। अगला प्रश्न, बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? 1203 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी के समय तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था? बिहार शरीफ। बख्तियार खिलजी ने अपने द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी बनाया था लखनौती लक्ष्मणवटी को। अगला प्रश्न, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में बिहार में प्रारंभिक तुर्क आक्रमणों की गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मिनहाज उल सिराज की तबकाते नासिरी में। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी का शव कहाँ दफनाया गया है? बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ पर कब अधिकार किया? 1225 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक अलाउद्दीन जानी को। अगला प्रश्न, किस प्रशस्ति के अनुसार गया बलवन के राज्य में शामिल था? गया प्रशस्ति, गया के वनराज नामक राजा की प्रशस्ति के अनुसार। अगला प्रश्न, 1227 ईस्वी में दरभंगा के किस राजा ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित किया? राजा शक्र सिंह ने। अगला प्रश्न, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के तिरहुत आक्रमण का वृतांत दिया गया है? इख्तिसान देहलवी द्वारा रचित बसाती नुल उन्स में। अगला प्रश्न, 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को किसने हराया? गियासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। अगला प्रश्न, 1536 में शेरशाह ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को हराया? सूरजगढ़ के युद्ध में। अगला प्रश्न,
तारीखे दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। तारीखे दाऊदी की रचना किसने की थी? अब्दुल्ला ने। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई, उसके बाद बिहार का कार्यकारी शासक बना? अली मर्दन। अगला प्रश्न, दरभंगा के किस राजा ने अलाउद्दीन के साथ रणथंबोर के अभियान में भाग लिया? दरभंगा के राजा चक्र सिंह ने। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार के प्रांतपति कौन था? मखदूल मुल्क। अगला प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय उत्तर बिहार के किस शासक को पराजित किया? उत्तर बिहार के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को। अगला प्रश्न, पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में विख्यात किस राज्य का उदय हुआ? चेरो राजवंश का। अगला प्रश्न, पलामू के चेरो का सबसे महान शासक कौन था जिसका राज्य गया, दाऊदनगर और अरवल तक विस्तृत था? मेदिनी राय। अगला प्रश्न, किस चेरो सरदार ने जगदीशपुर में मेला शुरू किया? फूलचंद। अगला प्रश्न, 1489 ईस्वी में जौनपुर पर लोदी वंश का अधिकार होने के बाद बिहार में किस वंश का उदय हुआ? नुहानी वंश का। अगला प्रश्न, बिहार शरीफ स्थित लोदी के अभिलेख के अनुसार किसने 1495 से 96 ईस्वी में बंगाल के हुसैन शाह सरकी को हराकर बिहार में दरिया खां लोहानी को गवर्नर नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न, इब्राहिम लोदी और बहार खां की सेनाओं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ? कनकपुर में। अगला प्रश्न, 1528 ईस्वी में बाबर ने बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी के पुत्र जलाल खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त कर किसे उसका संरक्षक नियुक्त किया? शेर खां अथवा फरीद खां को। अगला प्रश्न, मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद किसने उसकी बेगम दुद्दू बेगम से विवाह कर लिया और दक्षिण बिहार का शासक बन गया? शेर खां ने। अगला प्रश्न, 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? हजरत आली की उपाधि। अगला प्रश्न, चौसा में मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई कब हुई थी? 26 जून 1539 ईस्वी को। अगला प्रश्न, कौन से युद्ध में विजय होने के बाद शेर खां ने खुद फरीद आल दीन शेरशाह का ताज पहना? चौसा की लड़ाई के बाद। अगला प्रश्न, बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अगला प्रश्न, मुगल शासक अकबर ने कब बिहार पर आक्रमण किया और पटना पर अधिकार कर लिया? 1574 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिहार को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत के रूप में कब घोषित किया गया? 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुगल काल में बंगाल के विद्रोही सुल्तान कुली कायमक और कचेना जो बिहार के ताजपुर और दरभंगा के उत्पात मचा रहे थे को किसने शांत किया? राजा मानसिंह के पुत्र जगत सिंह ने। अगला प्रश्न, 1642 ईस्वी में चेरो शासकों को किसने पराजित किया? शाइस्ता खां ने। अगला प्रश्न, जब औरंगजेब दिल्ली में सम्राट बना तो बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया? दाऊद खां कुरैशी को। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में पटना में दाऊद उदल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण किया गया? फखरुद्दौला के शासनकाल में। अगला प्रश्न, मोहम्मद कासिम के संदर्भ में बिहार की जानकारी मिलती है? आलमगीर नामा से। अगला प्रश्न, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिहार का शासक बना? राजकुमार अजीम शान। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन से सिख गुरु का बिहार में आगमन हुआ था? सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का। अगला प्रश्न, 22 दिसंबर
1666 को किस सिख गुरु का जन्म बिहार के पटना शहर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिलों में सर्वप्रमुख सिलसिला था फिरदौसी सिलसिला। अगला प्रश्न, फिरदौसी सिलसिले के प्रमुख सल अहमद चिरमपोश की दरगाह कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ के नजदीक मुंबई में। अगला प्रश्न, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम किनका आगमन हुआ? पुर्तगालों का। अगला प्रश्न, ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा 1620 ईस्वी में कहाँ व्यापारिक केंद्र खोला गया? पटना के आलमगंज में। अगला प्रश्न, 1760 ईस्वी किसने बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा? गौहर अली ने। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई लड़ी गई 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में बक्सर के युद्ध में जीत हासिल की? सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, 1764 ईस्वी में बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है तो हमें यह भी बताएं कि हम किस प्रकार की वीडियो बनाएं जिससे आपकी परीक्षाओं में और अच्छी तैयारी हो सकती है।